बच्चों, आज हम चैप्टर 7 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। पहले इसके हम फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला इसका क्या आता है? फर्स्ट फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, तो ये बना कैसे कैसे? अब जैसे कोई दो पॉइंट है आपके पास, कोऑर्डिनेट बोल लो, दो हैं, x1 y1 और x2 और y2 है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं? अगर मैं सीधा ये फॉर्मूला लिखवा दूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा d, बोले तो डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन ये बना कैसे हम दिखाते हैं। तो कोऑर्डिनेट के अंदर घुसते हैं, तो कोई ये लाइन है जिसके दो पॉइंट है, जैसे मैंने ले लिया ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो अब मैंने डॉट डॉट करके यहाँ आया, उसके बाद यहाँ गया, तो आप बता सकते हो ये वाला पॉइंट क्या होगा, या फिर ये डिस्टेंस बताओ। चलो ये वाली डिस्टेंस भाई, ये इतनी है और ये इतनी है, ठीक, ये वाली और ये वाली। तो देखो ये पूरे में से ये वाली घटा दूंगा तो ये बचेगी, इसी तरह ये पूरे में से, इस पूरे में से ये वाली घटा दूंगा तो ये बचेगी। और ये पूरी कौन सी है? ये। और इतनी सी कौन सी है? ये। तो ये आएगा x2 माइनस x1। भाई x2 में से, इस पूरे में से चली जाएगी, ये आ जाएगा। उसके बाद इस पूरे में से ये वाली घटाऊंगा तो ये पूरी कौन सी है? ये। और ये वाली कौन सी है? ये। तो कितना आएगा? y1 माइनस y2, कितना आ गया भाई? y1 पूरा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, अभी पता चल जाएगा। देखो कोई अंदर माइनस आए चाहे प्लस आए, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। चाहे आप तुम नेगेटिव संख्या का स्क्वायर करोगे वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव का, जैसे अगर मैं -2 का होल स्क्वायर करूँगा वो भी 4 है, और प्लस के 2 का भी करूँगा तो वो भी 4 है। तो डिफरेंस से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अब ध्यान से देखो, आपके पास ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, और पाइथागोरस के हिसाब से वाली डिस्टेंस निकालनी, और यही तुम्हारी क्या है? दिस इज द लाइन। तो पाइथागोरस से क्या होगा? इन दोनों का क्या करते हैं हम हमेशा, सॉरी, वो तो सीक्वेंस के लिए x आगे रख दिया, y पीछे रख दिया, तो यही होगा, क्योंकि अंडर रूट में ये, तो वही वाला लगाया, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इससे ये फॉर्मूला उजागर हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला फर्स्ट है, इसे नोट डाउन कर लो। कोई आपके पास, जैसे पिछली क्लास का हम रिवाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, जैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट जैसे कि x और y, आपको पता होना चाहिए ये क्या है और ये क्या है। x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और इसको बोलेंगे हम y नेट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एब्सिसा, और इसको बोलते हैं हम ओडी नेट। ये आपको रिवाइज करा रहे हैं, बाई चांस कभी एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो हिंदी में तो इसे बोलते हैं भुज, इसको हिंदी में भुज, और इसको कोटि, और इसको बोलते हैं y निर्देशांक
निर्देशांक, फिर से बोलेंगे x निर्देशांक। ठीक है, इतना आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आता है एक्सिस आता है। जैसे ये एक्सिस होता है एक्स और ये होता है वाई, तो इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसे उसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस, हिंदी में अक्ष, तो इसे भी अक्ष बोलते हैं। ठीक, अब जैसे कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका एक्स तो पॉइंट होगा लेकिन वाई ज़ीरो होगा, तो इसी को हम बोलेंगे कि कौन से अक्ष पर है, तो आपको बोल दोगे एक्स अक्ष पर है। हिंदी वाले एक्स अक्ष बोलेंगे और इंग्लिश वाले एक्सिस बोलेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसे बोलेंगे वाई एक्सिस पर है, वो हिंदी में वाई अक्ष पर। ठीक, अगर बाय चांस ये आपका होता है ओरिजिन पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, तो इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अब ओरिजिन पॉइंट से क्या है, अगर कोई ओरिजिन पॉइंट से कोई पॉइंट है, उसका मुझे डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट तो 0 0 हो जाएगा और ये पॉइंट होगा x और y, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा इतना सा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर ओरिजिन पॉइंट से किसी भी पॉइंट की हम दूरी को निकालेंगे तो बस उसी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे उन्हीं का होल स्क्वायर करके अंडर रूट में रख लेना है। ठीक, अब कौन से पॉइंट बचते हैं, मोस्टली अब सारे हो चुके हैं। अब इसको नोट डाउन कर लो आप सभी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक पॉइंट है जिसकी 0 और 2 है और एक क्यू है, उसके लिए 3 और 0 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, जिसे हम बोलते हैं पी क्यू। फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू। दूरी निकालनी है पी क्यू की, तो सिंपल आप रफली मतलब x1 और इसको y नोट कर लेंगे पेंसिल से जब करने बैठो इसको। तो पी क्यू क्या आ जाएगा, पहले आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो d इक्वल टू डी की जगह पी क्यू आ जाएगा। तो अब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट में, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो रूट में क्या आ गया 13। इसको हम हमेशा बोलेंगे यूनिट्स, इकाई, हिंदी वाले बोलेंगे इकाई। ये क्या आ गई आपकी पी क्यू की डिस्टेंस आ गई। तो बस ऐसे ही निकालना है। तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पता चलता है, पता चलेगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे अगर बाई चांस कोऑर्डिनेटर कोई पूछ ले तो आप पूछेगी कोऑर्डिनेटर है या नहीं है, तो आप इन दोनों को डिस्टेंस निकाल के इक्वल आनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे, इसको नोट डाउन करो फिर। तो आज एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। नेक्स्ट हमने मतलब अभी जस्ट पीछे ही हमने इसके बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही इन्होंने ये दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट दे रखे हैं। पहला 2 3
कॉमा 4 1। तो आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो इसमें मैंने बोला था रफली आपको ये लिख देना है x1 y1। अब इसके हिसाब से x2 कितना है 4 और ये 2, ये 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसमें से गया 2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 4 कितना आ गया 8 अंडर रूट में। जब 8 के फैक्टर करूँगा तो कितने हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें से 2 बाहर और अंडर रूट 2। और मैंने बोला था इसको हम यूनिट में लिखेंगे, हिंदी वाले इकाई। तो ये पूरा क्या आ जाएगा आंसर। हिंदी में दूरी लिखना है, इंग्लिश में डिस्टेंस। दूरी दूरी ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 2 अंडर रूट 2। अब इसका सेकंड या थर्ड सवाल देखते हैं। ऐसे ही करना बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन देता है a कॉमा b कॉमा a माइनस माइनस b। ठीक है, फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x2 कितना है माइनस का 1 और ये माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का b का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 2 है, इसी तरह माइनस माइनस 2b। स्क्वायर करूँगा तो 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में रहेगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 इजी है, कर लेना आप। 3 देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में ये आता है। क्या लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, हिंदी में बोले तो बिंदु। बिंदुओं कितना दे रखा है 1, 3, 5, 2, 3 एंड -2, -11। पूछा गया है कॉलिनियर। हिंदी में क्या कहते हैं कॉलिनियर को, संरेखी। क्या पूछा है संरेखी, संरेखी है या नहीं है, ये पूछा हुआ है। संरेखी का मीनिंग होता है ये तीनों पॉइंट है, ये एक लाइन पर है या नहीं है, आपको इतना बताना है। भाई इतना कॉमन सेंस याद रखो, कोई 3 पॉइंट है 1 2 3, तो कॉमन सेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को ऐड करूँगा, इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो जब ये दोनों टुकड़े एक के बराबर होंगे तो हमें इसमें ही फाइंड करना है, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। तो बस इसी अंडरस्टैंडिंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इस पॉइंट और तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन एंड 3, लिखेंगे 1,5 तथा 2,3 के बीच की दूरी।
ठीक है, तो इनकी दोनों बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस बराबर, ये नाम दे देते हैं, चलो ए बी मान लिया, इसको पॉइंट ए मान लिया, इसको पॉइंट बी। लेट ए इज पॉइंट ए एंड बी इज पॉइंट 2,3 एंड सी -2 आर पॉइंट्स पॉइंट। तो हम डिस्टेंस निकाल लें इनकी, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। तो ए बी क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 कितना आ गया, रूट में 5 यूनिट, हिंदी में इकाई। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद दूसरी डिस्टेंस निकालेंगे, लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन B2 3 एंड C -2 -11, तो कितना आ जाएगा, D = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 और 14 का 196। ठीक है, अगर आपको देखो सवाल को और अच्छे से करना है, सीखना है, रूट से बाहर जल्दी निकालना है, तो ध्यान से देखो, इसके अंदर से 2 का स्क्वायर है और यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन 2 तो बनेगा, 2 तो बनेगा। जैसे इसके अंदर मैं लिख दूँ 2 × 2 का होल स्क्वायर, बना सकता हूँ इसे, ऐसे से लिख सकता हूँ 7 × 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दिख रहा है मुझे 2 स्क्वायर का, मतलब 2 का स्क्वायर तो कॉमन निकल रहा है, यहाँ बचेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 7 का होल स्क्वायर, वो भी माइनस वाला। इससे देखो बहुत जल्दी सवाल होगा, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, नया नया है इसलिए। देखो ये जो ये था कॉमन, ये तो इसमें तो बाहर आ गया पूरा। अब अंडर रूट में क्या बचा, 4 + 49, तो 2 अंडर रूट में जोड़ोगे तो 53 आ गया ये। ठीक है, इतना उतारो, फिर नेक्स्ट तीसरा हम निकालते हैं। अब तीसरा रह गया, तीसरा क्या है, वही डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी निकालते हैं। तो क्या आएगा, AC = ये हमने क्या निकाला था, BC। ठीक, तो AC क्या आ जाएगा, -2 -1 का होल स्क्वायर, इसी तरह -11 -5 का होल स्क्वायर।
यह आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा -16 का होल स्क्वायर। 9 + 256 265, ये आ जाएगा। इसमें केवल 5 और इसमें ऐड करूँगा तो 5 के मल्टीपल्स ही दिख रहे हैं मुझे, लास्ट में 5 है तो 5 से ऐड करूँगा तो 5 5 सा और 5 3 सा, तो ये आ गया कुछ भी नहीं निकल रहा इसके अंदर से बेटा, कुछ भी नहीं निकल रहा, ये यही रहेगा, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो ध्यान से देखो, ये आपका AC आया, तो मैं ये तो नोट डाउन कर लिया होगा, ये वाला तो नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि AC इज नॉट इक्वल टू BC + AB, इसलिए पॉइंट्स 1,5, 2, 3 and -2, -1 are not कोलिनियर। तो बिंदुओं ये दोनों लिखना, और की जगह तथा संरेखी नहीं है। ठीक है, इसे अब नोट डाउन कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं, और 5th आप अपने आप कर लेना, क्योंकि आपको डायग्राम दे रखा है, बस आपसे पूछा है कि एक कि स्क्वायर बनाती नहीं बनाती, मतलब जिस तरह मैं 4 को प्रूफ करूँगा ऐसे ही आपको 5 प्रूफ कर देना है। ठीक है, जैसे उसने दिया है, चेक करना है हमें 5, -2 and 6, 4 and 7, -2 आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है आइसोसेल, अब हमें नहीं पता ये इक्वल साइड है या ये इक्वल साइड है या ये इक्वल साइड है, वर्टेक्स दे रखे हैं हमें बस, तो मैं लिख देता हूँ वर्टेक्स। और ये ठीक है, तीनों पे। तो आपको प्रूफ करना है कि आइसोसेल ट्राइंगल है या नहीं है। तो ये हमसे पूछा हुआ है इन्होंने कि ये आइसो ट्राइंगल है या नहीं। ठीक है, हिंदी वालों को आइसोसेल में आइसोसेल का मीनिंग होता है समद्वि बाहु त्रिभुज। इसका मतलब होता है सम, मतलब दो भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वही डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये A है, ये B है और ये C है, तो वही हम मैं सीधा सीधा निकालूंगा। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला साइड में, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो A भी लिया है मैंने, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये
2 का होल स्क्वायर प्लस में कट के 0 हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो 2 आ जाएगा। तो ए भी तो 2 आ गया। इसी तरह क्या निकालूंगा, बी सी। ठीक है, जब मैं बी सी निकालूंगा तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 का होल स्क्वायर हो गया, तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। दोनों ऐड होके 37 यूनिट्स या इकाई। इसी तरह मैं और क्या निकालूंगा, यहाँ ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ए सी रह गया। ए सी क्या होगा, ए सी तो 6 माइनस 5, 4 माइनस 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 प्लस 2, 1 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस में 36। तो इनका भी क्या आ गया, 37 इकाई या यूनिट्स। ठीक, तो यहाँ से मुझे दिख गया बी सी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे ए सी और बी सी √7 के। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा भी हमने। ऐसी 5 करना है आपको, 6 भी ऐसी करना है आपको। सारी साइडों को मतलब निकाल के डिस्टेंस को पता करना है कौन सा कोऑर्डिनेटर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं जो इस वीडियो में करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है और किस पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। और मैंने कल आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो एक्स एक्सिस पे मतलब पॉइंट लाई करता है तो उसका वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो इसका पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब इस पॉइंट से कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं मुझे। एक है 2 माइनस 5 और ये है -2 -9। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। क्या है, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी और इसको सी। तो हम बोलेंगे ए इक्वल टू बी सी। हमें क्या देखा है, इंग्लिश में लिख दें, गिवन है, हिंदी में दिया है। ये भाई इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, हमें लिख देना यहाँ इक्यू आ भी नहीं रहा। चलो, तो अब ये दोनों बराबर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए भी इसी तरह बी सी भी जाएगा।
ठीक है। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 0 का होल स्क्वायर। इसी तरह -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इंग्लिश में बोथ साइड स्क्वायरिंग या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, इसके बाद तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा। ये इसमें से 0 होगा तो 5 का स्क्वायर, 25 माइनस का 5 है तो भी 25 ही आएगा। इसमें -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 80। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में -2 माइनस होल स्क्वायर और 81 माइनस 25। तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार मैं इसे जोड़ूंगा, ऊपर कर लेते हैं। तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार मैं इसे जोड़ूंगा, 2x माइनस प्लस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लस से, माइनस में x, और एक बार जब घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, जब मैं इसे घटाऊंगा दिखा देता हूँ, इक्वल टू, इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 6, 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब इसमें से करूँगा, ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2x इंटू, इसमें से -2 माइनस एक्स माइनस माइनस +2 और ये माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 50, एक्स से एक्स कट गया तो ये आ जाएगा माइनस का 4x, यहाँ 2 बचेगा, 2 2 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर 8x बराबर 56, तो x बराबर 8 माइनस का 8 7 56, तो x बराबर आ गया माइनस का 7। हमसे यही पूछा था, तो मतलब ये पॉइंट पूछे थे, तो पॉइंट -7,0। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q 10। ओके, चलो इजी है। तो y की वैल्यू निकालनी है, वो रखा है P.2, -3 और Q 10, y, और इन दोनों की डिस्टेंस दे रखी है, मतलब दूरी, हमें दूरी दे रखी है इन्होंने 10, तो 10 यूनिट दे रखी है हमें। और जब 10 यूनिट दे रखी है तो सिंपल हम बोलेंगे PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यूनिट 10 दे रखी है, इतना, और ये y दे रखा है और ये माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा। कितना आ गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं बोथ साइड क्या करूँगा, स्क्वायरिंग। अब लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 8 का स्क्वायर है 3 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ
64 लिख दो और इसका पूरे का होल स्क्वायर 10 है ये। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस नहीं 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ यूनिक चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको। इन दोनों को माइनस करा 36 वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 6 का। ठीक है, तो यहाँ देख रहा है तो लिखेंगे कंपेयर, तो क्या आ गया y प्लस 3 इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही पूछा था आपसे। ठीक है, यही आपसे पूछा था, बट यहाँ पे एक मिस्टेक है। क्या, दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है तो y प्लस 3 इक्वल टू, अगर ये इधर जाएगा 36 तो दो वैल्यू निकलती है प्लस माइनस में, प्लस माइनस 6 आएगा। अलजेब्रा भूल गए क्या? 4th चैप्टर में मैंने आपको सभी को पढ़ाया था। एक बार आपको 6 लेना है और एक बार y प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 6 लेना। तो y इक्वल टू 6 माइनस 3, तो y बराबर 3। एक तो ये आ गई और एक -3 माइनस, तो कितना माइनस का 9। जो सा सूटेबल होगा उससे आंसर मान लेंगे। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 और देखिए। इफ़ क्यू, उसने क्यू पॉइंट दे रखा है 0,1 फ्रॉम P 5,3 फ्रॉम R x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड और आल्सो फाइंड द QR एंड PR। तो हमें QR भी निकालना है और PR भी। हमको 3 चीज़ पूछी इस सवाल में। इक्विडिस्टेंस इन दोनों से ध्यान रखना, तभी मैंने लिखा है दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे PQ बराबर है QR के। तो कैसे निकलेगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर। ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया x स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में -4 का होल स्क्वायर। इसको भी लिख देता अभी 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, ये 25 आ गया और ये 16। प्लस 25, तो वही बोथ साइड्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन लिख देना है बोथ साइड। तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या करेंगे, रूट हट जाएगा तो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर 16। तो हम बोल सकते हैं तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 16 प्लस माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4। अब मुझे क्या निकालना है, QR और PR निकालना है। ठीक, तो QR तो निकला ही पड़ा हमारा अभी जस्ट, ये देखो QR ही तो था हमारा, ये देखो QR था। तो हमें पता ही क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 25, कहने का मतलब 16 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा 141 यूनिट्स। ये हमारा QR आ गया। अब हमें निकालना है क्या है, और PR और निकालना है विद डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। ये PR है। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है प्लस -4, तो इसमें दो वैल्यू निकलेगी,
सॉरी माइनस का होल स्क्वायर, अब 6 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 81 अंडर रूट में 82 आ जाएगा ये। लेकिन मैंने बोला है ना कंसीडर दोनों करेंगे। अब पी आर एक और बार निकालना है, पी आर इस बार मैंने प्लस का 4 कंसीडर करा एक्स की वैल्यू, इस बार माइनस का 4, -5 का होल स्क्वायर 6 + 3 का होल स्क्वायर, तो भी माइनस का 9 बनेगा और यहाँ तो है ही 9, तो कितना हो गया 81 प्लस में 81, तो कितना आ गया 2 16 2, तो 2 रहे इंटू में 9 × 9 कितना आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा यूनिट्स। तो इसके 3 आंसर हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, नोट डाउन करो। अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये तो। क्या इंपॉर्टेंट है, कह रहा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप मतलब इक्वेशन बतानी है। सच द पॉइंट एक्स वाई, उसने कहा है कोई एक पॉइंट है एक्स वाई, उससे 2 पॉइंट 3,6 और -3,4 दोनों इक्वी डिस्टेंस है, दोनों बराबर दूरी पे हैं, तो इसलिए आपको एक्स और वाई का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखो मैं इसको P और इसको Q और इसको R, तो मैं बोलता हूँ PR बराबर है QR के, ये हमें दिया है क्वेश्चन में, गिवन है। ठीक है, इंग्लिश वाले गिवन लिखने से दोनों लिखवाना पड़ता है मुझे। ठीक है, गिवन, तो PR कैसे निकालेंगे, वही 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, तो ये 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक, पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस में 6 - y का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। देखो कराने वाले तो इसके लिए होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर की ज़रूरत नहीं, हम दूसरा नियम लगाएंगे उसका। तो x वाला यहीं रखते हैं, इधर से एक x वाला उठा लेते हैं, -x का होल स्क्वायर। इसी तरह 4 वाला यहीं रखते हैं, इधर हम ले जाते हैं 6 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आराम से, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होगा, एक बार ये जुड़ जाएगा, जुड़ने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन पर, इनटू, और एक बार घट जाएगा तो साइन पर फर्क पड़ेगा, माइनस का x ब्रैकेट इक्वल टू। अब इसी तरह इसमें करना है, 4 - y प्लस 6 - 4 इंटू 4 - y -6 प्लस में 4, ये y कटा, इसमें कुछ नहीं कटेगा, बनाते हैं
इसमें से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 2x, ठीक, इनटू में इसमें 3 माइनस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का x बन जाएगा, यहाँ x कैंसिल हो गया, इक्वल टू यहाँ से ये इसमें से जाएगा तो 2 माइनस 2y इनटू यहाँ कितना बचा माइनस का 2, ठीक। अब -2 से -2 चला गया, ठीक है, ये भी कट गया, तो यहाँ कितना बचा 6 इक्वल टू 6x इक्वल टू, ये x भी तो बचा यहाँ। अब यहाँ 2 माइनस 2y, यहाँ 1 बचा होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस नहीं क्योंकि माइनस से माइनस ये कट चुका था पहले, ठीक है। अब मेरे को रिलेशन जो बना था ये इधर आके प्लस 2y इक्वल टू 2, अब दिख रहा है तुम्हें 2 कॉमन है तो यहाँ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 2/2, या फिर मैं ये 2 को यहाँ दिखा देता हूँ अभी, फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू 2/1 आ गया, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये इसका आंसर, ठीक है, नोट डाउन कर लो। मिस्टेक हो गई थोड़ी, ये दोनों ऐड होंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक, तो ये 10 हो जाएगा, जब ये 10 हो जाएगा तो ये भी 10, यहाँ भी 10, और ये जब 10 होगा तो डिवाइड होने के बाद 5 आ जाए, बाकी सब ठीक है, ये थोड़ा हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसे नोट डाउन कर लो।